नमस्कार। इसमें कोई शक नहीं कि ऊपर वाले ने दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, पर यह भी सच है कि इंसान को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है, और जब इनसे सब पार होता है तब वो कामयाब होता है। पर ऐसे कश्मकश के वक्त अगर किसी का सहारा मिल जाए, और सिर्फ सहारा ही नहीं, मंजिल तक कोई पहुंचा दे, तो उसे क्या कहेंगे? फरिश्ते। ऐसे ही फरिश्ते हैं जो आज हमारी दुनिया चल रही है इन्हीं की बदौलत। और ऐसे ही कुछ फरिश्तों को आवाज टुडे ने ढूंढ कर निकाला है। ये वो लोग हैं जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की है लोगों की। ना पैसा देखा, ना वक्त देखा, ना अपनी जिंदगी देखी, ना अपना जीवन देखा, बस जुट गए। और ऐसे ही आज एक फरिश्ते जो हम आवाज टुडे में फीचर कर रहे हैं वो है शिवसेना के उप जिला प्रमुख किशोर पाटकर। किशोर पाटकर का जब भी नाम आता है तो रीडेवलपमेंट की बात आती है ध्यान में। रीडेवलपमेंट क्योंकि यहाँ पे जो टूटे फूटे डेंजरस फ्लैट्स है, घर थे, उस पर रहने वालों के लिए एक आशा की जोत जगाने वाले, और सिर्फ उतना ही नहीं, उन्हें अपना हक दिलाने वाले किशोर पाटकर। क्या नहीं किया उन्होंने रीडेवलपमेंट के लिए यहाँ पे। पर किशोर पाटकर सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रहे हैं। कोविड पैंडेमिक जो हमारे देश को क्या पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया, नवी मुंबई भी इससे बची नहीं। ऐसे मौके पे जब सब डर रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये बीमारी क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे में किशोर पाटकर कूद पड़े लोगों की मदद करने के लिए। उन्होंने फौरन जैसे ही लॉकडाउन हुआ शुरुआत कर दी एसेंशियल्स बांटने के लिए। सामग्री बांट रहे हैं लोगों को, अनाज बांट रहे हैं, खाना पीना बांट रहे हैं, और पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों को उन्होंने ये बांटा। सिर्फ इतना ही नहीं कि यहीं के रहिवासियों के लिए वो कर रहे थे, जो इमिग्रेंट्स जो अपने गांव वापस जा रहे थे भूखे प्यासे, उन्हें अपने रेस्टोरेंट से खाना पकवा के उन्होंने दिए, और साथ ही पानी का इंतजाम किया ताकि उन्हें सफर में कोई तकलीफ नहीं। अब इसमें नियत की बात है, ये नहीं कि भाई मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ मेरा नाम हो जाएगा। किशोर पाटकर पहुंचे हाजी मलंग के पहाड़ पर, जहां पे श्रद्धालुओं अब जाना बंद हो गया था क्योंकि लॉकडाउन था। तो वहां के फकीर क्या करते हैं वो सोचा उन्होंने, और वहां जाके खुद जाकर वहां पे खाना उन्हें खिलाते थे। और ये उनका कार्यक्रम वहां के फकीरों को खिलाने का पूरे लॉकडाउन में करीब 1 साल तक चला। ये थे किशोर पाटकर के काम। बट ये भी कहा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना, सामग्री देना तो बहुत लोगों ने किया। किशोर पाटकर ने बहुत बड़े पैमाने पे किया, और अगेन सिर्फ वहां तक नहीं रुके वो बहुत ही इन्वॉल्व हो गए। उस वक्त ऐसा था कि जब कोविड किसी को अगर पॉजिटिव हो जा रहा था तो जैसे कि अछूत हो गया, एक स्टिग्मा हो गया था, लोग डरते थे उनके आसपास जाने के लिए। बट किशोर पाटकर ने ऐसी फैमिलीज की मदद की, उनके फैमिली के मेंबर बन गए। उनका जब उनकी फैमिलीज ने उन्हें छोड़ दिया था तब किशोर पाटकर वहां पहुंचे और उनकी मदद की। किस तरह से मदद की ये हम आपको अब दिखाएंगे। जो वो विक्टिम्स थे उन्होंने खुद बताया है। पहले तो हम बात करेंगे धीरज की। इनकी फैमिली में इनके फादर जो हैं ये कोविड के पहले केस थे नवी मुंबई के। अनफॉर्चुनेटली उनके फादर रहे नहीं, लेकिन ये जो फैमिली थी ये पूरी तितर बितर हो गई थी। बच्चे इंडिया बुल्स में, माँ बाप हॉस्पिटल में, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, खर्चे अलग से। तब किशोर पाटकर इनकी मदद के लिए पहुंचे, और खास बात यह कि किशोर पाटकर इन्हें जानते तक नहीं थे। इनकी मदद उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल्स में इंतजाम करके ही नहीं की, उनके मेडिसिन का इंतजाम किया, घर में राशन का इंतजाम किया, बच्चों का माँ बाप का कोऑर्डिनेशन कराया, घर में जो बड़े बूढ़े थे उनकी मदद की, और ये खुद जाके ये सब कर रहे थे बगैर किसी डर के। आइए उन्हीं से सुनते हैं कि किशोर पाटकर ने क्या किया। किशोर पाटकर त्यांचे आणि आमचे काहीच असे रिलेशन नव्हते, किंवा आम्ही त्यांना पर्सनली ओळखत नव्हतो, ते आम्हाला पर्सनली ओळखत नव्हते.
पण कसं कुठून माहीत नाही, एक देवाचीच काहीतरी किमया की त्यांना कळलं की बद्री फॅमिलीला असं इम्पॅक्ट झालंय आणि त्यांनी जे मदतीसाठी आमच्यासाठी धावून आले ते म्हणजे आम्ही शब्दात सांगू शकत नाही. NMC मध्ये टेस्ट करून 2:30 वाजता इंडिया पोचला जम्प केलं, पण त्यांना कळलं तेव्हा त्यांनी लगेच सकाळी आमच्याशी तिथे नेटवर्क पण नव्हतं कारण की जंगलामध्ये आहे. त्यांनी कसं कसं आमचे नंबर करून आम्हाला त्यांनी पाहिलं यांची मुलं आहेत, आई म्हातारी आई आणि बहीण, सर्व सामान त्यांनी तिथे पोहोचवलं की आम्ही सर्वाइव्ह करू शकतो. त्यानंतर त्यांनी आमचे रिपोर्ट्स वगैरे लवकरात लवकर काढून दिले, तर मी आणि मिसेस पॉझिटिव्ह आल्यावर आम्हाला NMC नवी मुंबई महानगरपालिकेत दिलं. तिथेही आम्हाला गेल्यावर त्यांनी औषधापासून सर्व पुरवलं आणि त्या दरम्यान माझी वडील इथे वारले नवी मुंबई महानगरपालिकेत. तर एवढा मला आघात, पण पाटकर साहेबांनी कंटिन्युअस माझ्याशी फोनवर बोलून हॉस्पिटलच्या बाहेर येऊन कोणाकोणाकडे सामान पाठवून मला धीर दिला. मग मला आणि मिसेसला या NMCच्या हॉस्पिटलमधून काढून रिलायन्समध्ये शिफ्ट केलं. त्या दरम्यान माझी आई आणि 2 छोटी मुलं बहीण तिथेच होते, पण ते एक दिवस आठवून स्वतः तिथे जाऊन या लोकांना सामान देत होते, खाण्यापिण्यापासून कपड्यांपासून चौकशी करून आम्हाला माहिती करून, त्यामुळे आम्ही सर्वाइव्ह करू शकलो. नंतर त्या भीतीनेच माझे वडील गेले, तर आम्ही, कारण की मला तरी वाटतं या जगात फक्त बोलतात ना त्यांच्याशिवाय त्यांच्याशिवाय असं झालं किंवा आमचे जे कोणी येऊ शकलं नाही या पिरियडमध्ये, ते सुद्धा आम्हाला मदत करू शकले नाही. पण त्यांनी एका शब्दाने किंवा एका ह्याच्याने मला नाही वाटत की त्यांनी तो काही विचारलं नाही. आणि की आम्ही यांना ओळखत नाही तर काय. तिथेही मुलांची काळजी, माझ्या आईची जाऊन काळजी करायची, पॉझिटिव्ह पेशंट असून तिथे जाऊन त्यांच्याशी बोलायचं त्यांना धीर दिलं. पण आमच्या इथे रिलायन्समधून आम्हाला जेव्हा डिस्चार्ज दिला तेव्हा आमच्या आई मुलांना पण त्यांनी तिथेच रिक्वेस्ट करून थांबवलं आणि आमच्यासोबत आणलं. त्याच्या अगोदर स्वतः रिलायन्समध्ये आले, आमच्याकडून आमच्या घरांच्या चाव्या घेऊन घर आमचं सॅनिटाईज करून आम्हाला 2 महिने आम्ही सर्वाइव्ह करू शकतो. एक कपडा लागता रेशन घरी ठेवलं. आमचं ज्यावेळी आमच्या वडिलांना असं तब्येत फक्त 1 दिवस ताप आला, पण टेस्ट केल्यावर समजलं पॉझिटिव्ह होतं. त्यावेळी एवढं त्या कोरोनाची एवढी भीती होती, आम्हालाही माहित नाही काय होतंय. पण पाटकर साहेबांना समजल्यावर असा प्रॉब्लेम झालाय, तर पाठचा पुढचा विचार न करता एकदम काय माहिती देवासारखे आले आमच्याकडे आणि त्यांनी पूर्ण आमचे कुटुंब आमचं विस्कळीत होणार होतं, त्यांच्यामुळे पूर्ण कुटुंब सावरलं. पाटकर साहेबांनी म्हणजे हे कोण विचारही करू शकत नाही की मनुष्य एवढ्या लोकांमध्ये थराला जाऊन मदत करू शकतो. हम लोग उनको जानते भी नहीं है, एज अ पॉलिटिशियन है या क्या है, हम उनको जानते भी नहीं. एक जेन्युइन बोलते हैं ना, जेन्युइन पर्सन है वो. पॉलिटिशियन को आप अलग में ही साइड में ही करो, वो बहुत जेन्युइन पर्सन है. इतना यानी पर्सनल जाके किसी का इतना हेल्प करे, मुझे नहीं लगता आजकल के पॉलिटिशियन ये सब चीजें करते हैं. थैंक यू सो मच किशोर अंकल. यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो दिल में रह जाती हैं, और दिल में वो बात भी रह जाती है खास तौर से जब आपकी जान दांव पे लगी हो. बिंदिया राठौड़ से हम आपको मिलाते हैं. उनका कहना है कि अगर आज वो जीवित हैं तो सिर्फ किशोर पाटकर की वजह से, और रोज उन्हें दुआएं दे रही हैं. और हाँ, किशोर पाटकर इन्हें भी जानते नहीं थे. फर्स्ट लॉकडाउन खुलने के बाद जून 2020 में मुझे कोविड हो गया था और 4-5 दिन पहले फर्स्ट 4-5 डेज मुझे पता ही नहीं चला था कि कोविड है. आई वॉज जस्ट टेकिंग मेडिसिन ऑफ कोल्ड एंड फ्लू एंड वायरल. आफ्टर दैट माई ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्ड बाय 70-80 and Kishore guided us for the hospital, for ICU, for the doctors of specialists, because I was suffering a very bad infection in lungs. So he arranged everything for me, and he was like, by God's grace, I was I'm living this life. Because of him, I am here alive. And he helped in every way, in every manner. And he emotionally also supported my husband, my father-in-law, my mother-in-law. बिकॉज मेरे फैमिली में किसी को मालूम नहीं था कि कोविड के ये सिम्टम्स है. ना ही मैंने उनको बताया कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ. लेकिन उन्होंने बहुत मेरी मदद की हर तरह से. मीन्स हर घंटे भर में 2 घंटे में फ़ोन करके ये हो रहा है वो हो रहा है. डॉक्टर के साथ इतना उन्होंने बातचीत किया.
यहाँ से मुझे एम्बुलेंस करवा के बॉम्बे सेंट्रल वोकहार्ट में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर्स उन्होंने अवेलेबल करवाए, स्पेशलिस्ट जो था उनसे बात किया। वहाँ पे बेड नहीं मिल रहा था मुझे, मीन्स कहीं पे भी, वाशी में तो नवी मुंबई में कहीं बेड ही नहीं था तभी। उन्होंने पूरा वहाँ पे मेरे लिए स्टार्टअप करके रखा था कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, एंड ही वॉज लाइक आएंगे ही आप घर पे। ही इज़ रेडी टू approach at any time, at midnight also we can call him and he is ready to take care or give any help or support to all of us. साफ दिखाई दे रहे हैं ये इमोशंस। कहते हैं ना कि अगर बुजुर्ग हों और बच्चे हों उनकी दुआएं मिले तो फिर क्या कहना। ये अगली फैमिली देखिए, साजाबाई निकम की 5 लोग इनके घर में कोविड पॉजिटिव हुए और फिर किशोर पाटकर फिर यहाँ पर मौजूद, हर तरह से मदद, चाहे वो घर में अनाज की हो, अगेन वेंटिलेटर की हो, ऑक्सीजन की हो, दवाइयों की हो, हॉस्पिटल की हो, और बड़ी से बड़ी तो किए, छोटी बच्ची से भी आप सुनेंगे कि बच्चों की जो चॉकलेट की ख्वाहिश होती है वो तक उन्होंने पूरी की। बाद में उनको कहाँ से मालूम पड़ा कि हमारा घर पूरा पॉजिटिव है, 5 फैमिली मेंबर पॉजिटिव है। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और पूछा काकी क्या हुआ, तो मेरे को बात करने को नहीं आ रही थी। मैं रो रही थी कि मेरा लड़का बहुत सीरियस हुआ है। फिर मेरे को उन्होंने गुस्सा किया, इतना दिन आपने मेरे को क्यों नहीं बोला। फिर किशोर ने, उनका जो ऑफिस का लोग है उनको किशोर जी ने हमारे पास भेज दिया और डॉक्टर को लेके भेज दिया। दूसरी बात, एम्बुलेंस लेके उसी दूसरा दिन रात को अपना ऑफिस का लड़का लोगों को यहाँ पे भेज दिया और मेरा लड़के को हॉस्पिटल में किशोर जी ने एडमिट कर दिया। दोनों की, हमारे बेटा और माँ दोनों की उन्होंने इतनी व्यवस्था अच्छी की कि हम लोगों को डॉक्टर बोल रहे थे कि आपके इनके किशोर जी के साथ इतने कैसे संबंध इतने अच्छे हैं। घड़ी घड़ी उनके फ़ोन हमको आ रहे हैं, घड़ी घड़ी हमारे से बात कर रहे हैं, वो काकी कैसी है, वो सुधीर कैसा है, ऐसा करके किशोर 1-1 घंटे में बात कर रहा था। मेरी फैमिली, मेरी बहू और मेरी 2 नाती घर में थी, उनको फ़ोन करके बोल रहा थे आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरे को आप बिंदास बोलो, मैं आपका घर का ही हूँ, आप मेरे को पराया मत समझिए। ऐसा तो मैं किशोर जी को 30 साल से एकदम बचपन से जानती हूँ उनको, और इतना ऐसा स्वभाव उनका, इतना बड़ा एक दिलदार आदमी होएगा वो मैं कभी भी सोचा भी नहीं था। तो किशोर अंकल ने हम लोग को कॉल किया और हम सब लोग से पर्सनली बात किया और पूछा कि आपको क्या चाहिए, किसका नीड है। ही ऑल्सो आस्क कि बच्चे लोगों को केक खाना है, चॉकलेट खाना है, कुछ भी चाहिए तो हमें आके बताओ, हम आपको भेजेंगे। एंड ये सब भेजा। सुना आपने किस तरह से इनकी जान बची। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर ये टोटली इन्वॉल्व हो गए किशोर पाटकर, और मुझे समझ में नहीं आता, उन्हें खुद के लिए बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और एक और ख़ास बात, ऐसे टाइम पे बहुत लोगों ने मदद की, लोगों की कभी कहीं पे बेड्स का कुछ करवाया, कहीं कोई मेडिसिन का कराया। किशोर पाटकर ने तो पूरा हॉस्पिटल ही खुलवा दिया। जी हाँ, हम आपको मिलाएंगे डॉक्टर अशोक कुनूरे से, सेक्टर 9 के, जिनकी हॉस्पिटल को ही कोविड सेंटर बना दिया किशोर पाटकर ने। और सिर्फ बनाकर नहीं छोड़ा, वहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे थे उनको लाने में मदद किया, और जिनके पैसों का प्रॉब्लम था उन्हें फाइनेंशियली हेल्प किया, और फिर वहाँ से और कहीं और जाना था वो हेल्प किया। यानी पूरी तरह जैसे कि हॉस्पिटल यही चला रहे हो, और वो भी एक चैरिटेबल हॉस्पिटल। किशोर पाटकर हेल्प्ड अस टू ट्रीट पेशेंट्स as well as he was helping the patients to go to our hospital, and he also did help us to treat underprivileged patients at a very cheaper rate in our hospital. When the cases increased, there was a very bad shortage of the oxygen. Kishore Patkar sir helped us in getting oxygen for our hospital, and he saw to it that we do not have oxygen shortage. He always helped us in doing that. Of course, he was helping us all the time, but always at the time he used to keep a check on the patients as well as on the hospital, so that the hospital treats patients very nicely, and anytime, every time he was available, he is available for the help. I think he was genuinely trying to help us, because I have seen
There was a sister in my hospital. His husband was very bad. He was ultimately shifted to Fortis Hospital and she didn't have money to pay. Kishore Patkar sir has paid 85,000 rupees deposit for her on stat. I don't call him as a politician. I will call him as a human being who helps the society. Such people are needed for the society. Of course they should be voted. डॉक्टर साहब ये तारीफ करते हुए नहीं थक रहे, अब ऐसे इंसान को फरिश्ता नहीं कहें तो क्या कहें। तो चलिए फिर स्वागत करते हैं इस फरिश्ते का जिनका नाम है किशोर पाटकर। पाटकर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका फरिश्ते ज़मी कार्यक्रम में। अभी जो हमने वीडियोस देखे, जिस तरह से आपके काम देखे हैं, आपको लोग पॉलिटिशियन ज़्यादा मानना नहीं चाह रहे हैं, घर का सदस्य ज़्यादा मान रहे हैं। अच्छी बात है ना डीडी साहब, घर के जैसी अभी उधर कितने साल से नगर सेवक है मैं, और मैं उधर छोटा का बड़ा हुआ हूँ, तो पॉलिटिक्स छोड़ के मेरा उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। आपको मालूम होगा ना, शायद लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट चुन के दिया है वहाँ पे। जी बिल्कुल, विदाउट पार्टी के भी चुन के दिया था। पाटकर साहब, जो हम जिस तरह से सुन रहे हैं, कोविड के बारे में हम बात कर रहे हैं, इतना डर का माहौल था और सब घर में बैठे हुए थे, हम लोग भी बहुत घर में बैठे हुए थे, लोग बाहर जाने से डरते थे, और आप ऐसे में बाहर निकलते हैं, लोगों को हॉस्पिटल्स लेके जा रहे हैं, गोद में उठा के लेके जा रहे हैं, डर नहीं लगा? जेडी सर, मेरे पास दो ऑप्शन थे। इतना ज़्यादा डर का माहौल था, एक तो डर के घर पे बैठ जाओ, दूसरा ऑप्शन था जो डरे हुए लोग हैं, जो लोग अपने साथ छोटे से बड़े हुए हैं, उनके लिए काम करो। मैंने ऑप्शन 2 चुन लिया। बोला अभी झोंक दे अपने आप को, क्योंकि मेरे वार्ड में और आजू बाजू में लोग काफ़ी डरे हुए थे। गवर्नमेंट को पता नहीं था, डॉक्टर्स को पता नहीं था, और उनको एक सपोर्ट चाहिए था, इमोशनल सपोर्ट, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को क्या हो रहा था, किसी को पॉजिटिव आ रहा था, और रूमर्स इतने ज़्यादा फैल रहे थे, और इतना ज़्यादा क्लिप्स आ रही थी फॉरेन से, सब जगह से लोग मर रहे, कूद रहे, क्या पता चाइना से आ रहे थे, तो लोगों में काफ़ी डर था। तो मैंने ऑप्शन 2 चुना। मैंने सोचा इनके लिए काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो इधर कुछ बहुत ज़्यादा मौतें हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने आपको झोंक दिया। बहुत बहुत ख़ास बात है कि सिर्फ ये नहीं कि जान पहचान के लोगों को, जिस तरह से हमने देखा जिनको पहचानते भी नहीं थे आप, उन तक आप पहुँचे हैं और बहुत बड़े रिस्क उठाए, चाहे पैसे की बात हो, चाहे एफर्ट्स की बात हो, कोई कमी नहीं। क्या सोच थी इसके पीछे? अभी जो लोग मेरे को जानते हैं ना, मेरा नेचर ही ऐसा है, ना मैं पैसे का सोचता हूँ, ना मैं डरता हूँ, और ना जब मैं मदद करने पे आ जाता हूँ या कुछ करने की ठान लेता हूँ तो मैं अपने आप को पूरा ही झोंक देता हूँ। मेरा फोकस वैसे ही है हमेशा से। मैं लोगों को हेल्प करने का सोच लिया था, एक भी जान बचा पाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, आशीर्वाद मिलेगा, ये सोच के मैंने अपने को झोंक दिया था। और मैं कुछ नहीं सोच रहा था दूसरा, बस लोगों को मदद करनी है। भगवान ने अपने को बहुत कुछ दिया है, अब ये टाइम देने का आ गया, ऐसा सोच के मैंने लुटा दिया सर। इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। फाइनली आपसे यही जानना चाहिए कि लोगों को भी आप क्या कहना चाहेंगे कि कोविड तो एक पैंडेमिक है ही, हमने जैसे देखा कि आप बहुत कुछ इन्वॉल्व है लोगों के साथ में, ये जो एक भावना है, इसी पे हमने शुरुआत में भी कहा कि दुनिया टिकी हुई है इस तरह के फरिश्तों से। क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देगा, लोग सब जानते हो। अभी ये सारी चीज़ों में से वो खुद भी गए, उनको मालूम है कि कौन लोग आते हैं, कौन काम करते हैं, और लोग अपना सब खुद ही जानते हैं। मुझे कोई मैसेज नहीं देना है, मुझे आशीर्वाद देते रहे बस हो रहेगा। ठीक है पाटकर साहब, लेकिन हमें कुछ देना है आपको। एक आवाज़ टुडे की तरफ से सर्टिफिकेट देना चाहेंगे हम आपको, फरिश्ते ज़मीं पर 2022 का बहुत बहुत मुबारक हो आपको, एंड यू डिज़र्व मच मच मोर देन दिस। तो बहुत बहुत शुक्रिया पाटकर साहब, आपको शुभकामनाएं। आप इसी तरह काम करते रहें, सब सोसाइटी को, कम्युनिटी को हेल्प करते रहें। तो ये थे आज हमारे फरिश्ते ज़मीं पर किशोर पाटकर साहब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ आपको छोड़ते जा रहे हैं हम अगले हफ्ते एक नए फरिश्ते के साथ।